मैं अगर कल डिसाइड करती हूँ कि बस मुझे अब एक्टिंग में नहीं जाना, तो मैं जानती हूँ कि अपने आप को मैं एक ऐसे लेवल पे ले जाके खड़ी रखूँगी कि लोग मुझे सिर्फ मिस इंडिया के नाम से नहीं जानेंगे। कोई लड़की को छोटी लड़की देखे तो बोले अरे ये मिस इंडिया है और ये सीईओ भी है कंपनी की। तो ऐसे होराइजन बड़े करने चाहिए कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी कैलिबर को एक्सप्लोर करते रहो। सपने चलते रहे लेकिन अपने आप को मेंटली स्टेबल करना, क्योंकि तभी आप, जब आप अपने मेंटली अगर एक जगह पे नहीं रहते हो तब आप डिप्रेस हो जाते हो, एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं क्योंकि आपको लगता है काम नहीं है। लेकिन आप अपने आप को एक्सप्लोर करते रहते हो, सिखाते रहते हो कुछ ना कुछ, तो फिर आपको वो स्ट्रेस नहीं होता। मैंने 2 साल में 2 घर ले लिए बॉम्बे में। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। मैं स्ट्रगल अभी भी नहीं कर रही हूँ। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं खुद को लिमिट करके रखूँ बॉलीवुड तक, बिकॉज यू नो कि इट्स डिफ़िकल्ट। जब आपकी फैमिली का कोई होता नहीं है वहाँ पे एंटरटेनमेंट में, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत कर रही हूँ, अपनी एक्टिंग पे कर रही हूँ, अपनी कला पे कर रही हूँ, अपने थिएटर कर रही हूँ मैं। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ कि कल को आने वाले समय में मेरे परिवार को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, मैं उनका बैकबोन हमेशा रहूँ। देखो, एक स्ट्रेट बात होती है ना कि आपको पीआर रखना पड़ता है दिखने के लिए, आपको पेमेंट करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई काम करते हो आपका काम बाहर आना चाहिए। और मैंने अभी अपने आप पे ज़्यादा अपनी लाइफ पे फोकस कर रही हूँ। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अपना एमबीए, मेरे एग्ज़ाम्स हैं नेक्स्ट मंथ, और मैंने अपना दूसरा घर लिया है। तो ये चीज़ मेरी इंटरनली होती रहती है। लेकिन ना, दिखने वाली जहाँ तक बात है, आपको भी पता है कि जब पीआर को पैसे देंगे तब आप दिखते हैं, जो मैं प्रेफर नहीं करती। आई थिंक आपका काम बोलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ुका। और आज हमारे साथ बहुत ही स्टनिंग, बहुत ही खूबसूरत मान्या सिंह हमारे साथ हैं। कैसे हो आप मान्या? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत ही स्टनिंग और बहुत ही खूबसूरत महिला ने हमारा इंट्रोडक्शन किया है। ओह वाओ! बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। मिलते नहीं ऐसे कॉम्प्लीमेंट, बट थैंक यू। इतने दिन कहाँ थी आप? क्यों नहीं दिख रही थी आप? देखो, एक स्ट्रेट बात होती है ना कि आपको पीआर रखना पड़ता है दिखने के लिए, आपको पेमेंट करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई काम करते हो आपका काम बाहर आना चाहिए। और मैंने अभी अपने आप पे ज़्यादा अपनी लाइफ पे फोकस कर रही हूँ। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अपना एमबीए, मेरे एग्ज़ाम्स हैं नेक्स्ट मंथ, और मैंने अपना दूसरा घर लिया है। तो ये चीज़ मेरी इंटरनली होती रहती है। लेकिन ना, दिखने वाली जहाँ तक बात है, आपको भी पता है कि जब पीआर को पैसे देंगे तब आप दिखते हैं, जो मैं प्रेफर नहीं करती। आई थिंक आपका काम बोलना चाहिए। राइट, हम आपको सोशल मीडिया पे तो लगातार देखते रहते हैं, फॉलो करते हैं। आपकी एक-एक वीडियो देखते रहते हैं, क्लासिकल डांस जो आप करती हैं। कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरा सोशल मीडिया हमेशा नेचुरल रहना चाहिए, जो मैं हूँ रियल रहना चाहिए, और वहाँ से ही मैं अपने आप को दिखाती रहती हूँ। जिन्हें मुझे देखना रहता है वो मेरी सोशल मीडिया पे सर्च कर लेते हैं। वैसे मान्या, आप अभी की लड़की हैं, आप पहले ही आप रनर अप रह चुकी हैं फेमिना मिस इंडिया की। क्या फ़ील होता है जब लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं? मतलब एक होता है ना, अलग से एनर्जी आ जाती है जब लोगों का प्यार मिलता है, कुछ और अच्छा करने का मन करता है। अब देखिए, जर्नी के साथ साथ लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या करते हो। जैसे अगर मैं फेमिना मिस इंडिया रह चुकी हूँ तो लोगों का ये होता है कि मान्या बॉलीवुड में जाएगी। पर अगर आप देखें तो एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है, स्पेशली जब आप घर की बड़ी हो। तो बॉलीवुड ही एक जगह नहीं होती, आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, आपकी फैमिली देखना, आपका घर चलाना। तो वो सब हमेशा मेरा फोकस रहा है। तो यही है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं खुद को लिमिट करके रखूँ बॉलीवुड तक, बिकॉज यू नो कि इट्स डिफ़िकल्ट। जब आपकी फैमिली का कोई होता नहीं है वहाँ पे एंटरटेनमेंट में, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत कर रही हूँ, अपनी एक्टिंग पे कर रही हूँ, अपनी कला पे कर रही हूँ, अपने थिएटर कर रही हूँ मैं। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ कि कल को आने वाले समय में मेरे परिवार को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, मैं उनका बैकबोन हमेशा रहूँ। तो हाँ, यही काम होता है कि अपनी एक्सपेक्टेशन एक लिमिट नहीं करनी चाहिए कि अगर आप मिस इंडिया हो तो आप बॉलीवुड ही जाओ। वो होगा, अपने आप होगा, किस्मत में होगा तो होगा ही, मेहनत तो कर ही रहे हैं। पर आप अपने आप को इतना दिखाओ कि कोई लड़के को छोटी लड़की देखे तो बोले अरे ये मिस इंडिया है और ये सीईओ भी है कंपनी की। तो ऐसे होराइजन बड़े करने चाहिए कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी कैलिबर को एक्सप्लोर करते रहो। तो आप मानती हैं कि इंडस्ट्री में अगर एंट्री लेनी है तो गॉडफादर का होना ज़रूरी है? गॉडफादर नहीं कह सकते, लेकिन देखिए, इंडस्ट्री में आने का ना समय लगता है, अपने आप को स्टैब्लिश करने को समय लगता है। दीपिका मैम को, प्रियंका चोपड़ा मैम को आज छोटा छोटा बच्चा जानता है, तब कि वो 22 साल से इंडस्ट्री में है। तो हर चीज़ को एक समय लगता है। तो गॉडफादर हो ना हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आप 7-8 साल, जब आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग आप नहीं हो अपनी फैमिली में, तो आप क्या वेट कर सकते हो? नहीं, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है गॉडफादर होना ये दूसरी बात हो गई, लेकिन
आपको अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा कि अगर आपको 7-8 साल लग भी जाए या मान लीजिए 4-5 साल भी लग जाए एक अच्छा ब्रेक मिलने के लिए, तो उसके लिए आप झिझकना मत। सपने चलते रहें लेकिन अपने आप को मेंटली स्टेबल करना, क्योंकि तभी जब आप अपने मेंटली अगर एक जगह पे नहीं रहते हो तब आप डिप्रेस हो जाते हो, एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, क्योंकि आपको लगता है काम नहीं है। लेकिन आप अपने आप को एक्सप्लोर करते रहते हो, सिखाते रहते हो कुछ ना कुछ, तो फिर आपको वो स्ट्रेस नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि गॉडफादर हो ना हो, आपकी मेहनत हमेशा काम पे होनी चाहिए। हालांकि ये आपका शायद स्ट्रगल का दौर चल रहा है और इसी स्ट्रगल के दौर में आपने दूसरा घर ले लिया है। देखिए, स्ट्रगल मैं नहीं कहूँगी, मैं कभी स्ट्रगल नहीं करती, मैं मेहनत करती हूँ। स्ट्रगल जब नाम आता है ना लोग डर जाते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ मैं मेहनत करती हूँ और उसका फल मुझे मिलता है। मैंने 2 साल में 2 घर ले लिए बॉम्बे में, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। मैं स्ट्रगल अभी भी नहीं कर रही हूँ। मैं अगर कल डिसाइड करती हूँ कि बस मुझे अब एक्टिंग में नहीं जाना, तो मैं जानती हूँ कि अपने आप को मैं एक ऐसे लेवल पे ले जाके खड़ी रखूँगी कि लोग मुझे सिर्फ मिस इंडिया के नाम से नहीं जानेंगे। तो इतना एक स्ट्रॉन्ग सेंस है क्योंकि मेरे पास लाइफ का वो तजुर्बा है, और तजुर्बा मैं अपने तजुर्बे से अपनी आज़ादी खरीदती हूँ। ओह वाह, एक एक शायरी हो गई है। मैं अपने तजुर्बे से क्या कहा आपने? अपने तजुर्बे से अपनी आज़ादी खरीदती हूँ। ये याद करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो अपने तजुर्बे से अपनी आज़ादी खरीदती हूँ। वाह। बिग बॉस चल रहा है तो थोड़ा फॉलो कर रही हैं आप बिग बॉस को? नहीं यार, मैंने तो अपना सीजन भी नहीं देखा। मेरे टाइम पे भी सलमान खान थे, पर OTT हाँ 1 साल, हाँ वो पता है, मैं जाते वक्त भी मैंने अपना सीज़न नहीं देखा, तो मैं आज भी नहीं मिलता है समय यार। अभी देखो कैट के एग्ज़ाम्स 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। कैट की भी एग्ज़ाम दे रही हूँ। वो ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है, वो एंटरटेनमेंट है, लोगों के लिए है जिनको समय है वो देखने का, लेकिन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं मिलता। मैं किताबों में, थिएटर में, एग्ज़ाम्स में, पढ़ाई में, उसमें ज़्यादा बिजी रहती हूँ, उसमें खुश हूँ मैं। तो मुझे अपनी ज़िंदगी में ड्रामा बहुत है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। वाह, जाते जाते क्या कहेंगे ऑडियंस को? आज जो भी मैं हूँ उन लोगों की वजह से हूँ। आई रिमेंबर एक बारी मेरा बर्थडे था, तो जिन्होंने कैमरा पकड़ा, आई विश में कैमरा पकड़ के उनको दिखा पाती। रवि सर वो आए थे, सिर्फ वो आए थे मुझे स्पॉट करने। तो वो चीज़ मुझे दिल तक छुई थी कि मैं कहीं भी उनको भीड़ में देखती हूँ तो उनको पहचानती हूँ। तो उनके जैसे लोग मेरी लाइफ में, फैंस नहीं बोलेंगे, मेरी फैमिली है जो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, तो वो मुझे कभी हिम्मत नहीं हारने देते और मेरी मेहनत में कभी कम आंकने नहीं देते। मैं स्ट्रगल नहीं, मैं मेहनत करती हूँ, वो उनके वजह से करती हूँ। तो वाह, सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच मान्या, थैंक यू। Thank you. बोले ना बोले, just have this feeling, I am the boss. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, sir.